Hello dear students, welcome to BKPN Education. Today we are going to start squares and square roots, part 5th. So we know that first question is how many natural numbers are there between 258 square and 259 square. So solution, we know that there are 2n non-perfect squares between n square and n plus 1 square. यहाँ पर n इक्वल टू 58 258 मानते हैं तो n प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 259. n इक्वल टू 258, n प्लस 1 इक्वल टू 258 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर. ये ऐसा हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 और प्लस n. तो इस फार्मूले में n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n, इसमें ये वैल्यूज़ पुटअप करेंगे. तो यहाँ पर 258 प्लस 1 ये ऊपर वाला ये लिख लिया n प्लस 1 की वैल्यू, और यहाँ पर n स्क्वायर की वैल्यू ये लिख ली है. अब इसको प्लस करेंगे 259 माइनस 258 इक्वल टू 259 प्लस 251. इन सबको टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8917 258 का स्क्वायर. ये आपका नेचुरल नंबर्स आ गए 579. नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एडिंग फाउंड द सम ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. इस टाइप से 25 तक के नंबर्स का हमें टोटल करना है, सम निकालना है. तो ये टोटल उनका विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए तुम कैसे निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर ये हमारा फार्मूला है. यहाँ पर वी नो दैट सम ऑफ एन ऑड, जो भी ऑड नंबर्स हैं ऑड हैं ये, तो इनका टोटल करने पर कितने नंबर्स होंगे ये हमें काउंट करना होगा. इनका सम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 13 होता है. एन इक्वल टू क्या होगा 13. और ये फार्मूला हमारा ये है कि इसका स्क्वायर करनी है. तो 13 मल्टीप्लाई 13 मीन्स होता 169. यही हमारा आंसर हो जाएगा. इट इज़ वेरी सिंपल. सबका टोटल कर लीजिए कितने नंबर आप सम ये सारे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एन यहाँ फार्मूला है. एन ऑड नंबर्स हैं तो इसका फार्मूला 169 हो जाएगा. यही हमारा आंसर होगा. तो इस टाइप से क्वेश्चन था आपका. सॉरी, वी नो दैट सम ऑफ एन ऑड नंबर्स इक्वल टू ये सम ऑफ इन सबको टोटल कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुए. एन इक्वल टू 13 का स्क्वायर किया तो 169 आपका आंसर आ गया. द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 16. वी नो दैट फॉर एवरी नंबर m इज़ ग्रेटर देन 1. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये होते हैं हमारे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पर दिया 2m इक्वल टू 16. तो इससे हमारी m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 16/2 मीन्स हो जाएगा 8. तो 2m की वैल्यू ये आ गई. इससे m स्क्वायर प्लस माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो m स्क्वायर की आ गया 8 यहाँ पर लिखना है. तो 8 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स हो गया 64 माइनस 1 मीन्स 63 और m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो 64 प्लस 1 मीन्स हो जाएगा 65. ये हमारे ट्रिपलेट्स आ गए 16 63 और 65. तो इस टाइप से आपका पाता है ट्रिपलेट्स 16 और 63 और 65 आपके आ चुके हैं. बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर. तो इसमें प्लस दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab.
प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट में हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे 508 का होल स्क्वायर, उसके बाद निकालेंगे ये। तो 5 हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे ऐसे 508 को इस टाइप से भी लिख सकते हैं 500 प्लस 8। तो इसे ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे और ए बी की वैल्यू इस फार्मूले में पुटअप करेंगे। तो ये फार्मूला पहले लिखिए, उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। तो इस टाइप से लिख लिया। अब इसका 500 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 64। अब इन सभी का टोटल करेंगे 25 25, ये हो गया आपका 2,50,000 8,000 64। तो इस टाइप से आपका आंसर इसका स्क्वायर कर लिया 2,50,000 हो गया। इसका 500 2 चा 1,000 2 8 चा 8,000 और ऐसे 8 का स्क्वायर 864 होता है। सभी का टोटल करा तो आपका आंसर ये हो गया। तो यही आपका 508 का स्क्वायर होता है, 508 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 199 का स्क्वायर। इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, केवल यहाँ पर हो जाएगा। इसको 199 को क्या लिखेंगे 200 माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें यहाँ पर ये 200 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये 2000 का स्क्वायर किया, 200 400 हो गया और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये हो गया। इसमें से माइनस कर दीजिए, प्लस कर लीजिए इसे। तो माइनस करने से आपका 40,000 में से 400 माइनस किया 39,600 प्लस 1 मीन्स हो गया 39,601। ये आपका ये माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 199 का स्क्वायर आ गया। 199 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 39,601 और 508 का स्क्वायर हुआ था 2,58,064। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1227.8016। तो इसको जो डेसिमल लगा उसके राइट साइड में है तो इधर के पेयर इस साइड में जाएंगे और ये आपके इधर। तो 12 लिखा होगा और 12 का क्या होगा 3 3 9 3 3 9 9 यहाँ नोट कीजिए माइनस यहाँ पर आया आपका 3। ये पेयर आपका 27 यहाँ आएगा और इसमें इसका डबल होके क्या आएगा 3 2 6। अब कोई नंबर देखिए जिसका मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर आ रहा है तो आपका मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ रहा है 5। अगर सपोज करो यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 यहाँ भी लिखना होगा और 5 5 जा 25 5 6 जा 30 32 आपका लेस रहा। तो यह आपका आंसर हो गया। अब यहाँ माइनस कीजिए तो यहाँ पर आया 2, यहाँ 0 आया, ये भी 0 आया। अब यहाँ पर पॉइंट ये लगा लिया, यहाँ पर 80 लिखते हैं। अब 80 आपका इसका डबल करते हैं तो आएगा आपका 70। तो 70 यहाँ पर लिखा और अगर यहाँ 1 टाइम्स दें तब भी यहाँ पर 701 रहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर जब नहीं हो रहा है नहीं तो क्या करते हैं यहाँ पर 0 नोट करते हैं। अब आपके यहाँ पर 200 क्योंकि इसे अगर 1 टाइम्स रखते तो 1 भी यहाँ भी बनाता यहाँ भी बनाता तो आपका लेस हो जाता। अब यहाँ पर क्या करते हैं 16 लिख लेते हैं। 16 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर आप करते हैं 16 लाने के लिए ये भी नंबर 4 4 या 16 होता है। तो 4 यहाँ पर ये आया और 4 यहाँ भी लिख दिया। तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई आपका होता है 16 और 4 7 जा 16 और 4 का 0 में किया तो ये 0 आया और 4 7 जा 28। ये आपका माइनस किया तो यहाँ कुछ नहीं आया। ये आपका आंसर, इसका स्क्वायर रूट आपका आंसर आ गया 35.04। ये आपका आंसर आ गया। ये किसका आया, इसका 1227.8016 इसका स्क्वायर रूट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ
5 to 4 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके पेयर्स बना लेते हैं। ये आपके पेयर हो गए और इसके 5 है तो यहाँ पर 2 2 4 लिखते हैं। 4 आया 1, अब ये डेसिमल प्लेस आ गया तो ये आया आपका 100। इसका डबल किया तो आया आपका 4। अब कितने टाइम्स हमें देना है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स अगर देते हैं तो 2 आएगा 84 आ जाएगा। 2 यहाँ भी लिख लेते हैं, 2 यहाँ भी, तो आपका आया 80। ये आपका माइनस कर दिया। अब माइनस करने ये दोनों ज़ीरो यहाँ पर लिया, इसका डबल आपका हुआ 44। तो इसका डबल करते हैं 44, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर 4 टाइम्स देते हैं तो फिर से 4 आएगा। 4 4 जा 16 है, ये ज़्यादा आपका नंबर निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ओनली 3 टाइम्स लिखते हैं। तो 3 यहाँ भी आया और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 1 13। फिर माइनस कर लीजिए। तो अब यहाँ पे फिर से 0, ये आपका हो चुका है ये, और ये भी हो चुका है। अब आपका 0 ये आया। अब कितने टाइम्स देना है, तो इसका पहले डबल कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 6। अब यहाँ पर 27,100 हुआ। अब आपको देना पड़ेगा, कितने टाइम्स देते हैं। अगर यहाँ पर हमें 6 टाइम्स ही देते हैं तो आपका आंसर है 6 6 जा 6 4 24। 6 टाइम्स चला जाएगा, तो 6 यहाँ पर लिखिए और 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको। तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई 6 से 36, 6 39 हो गया। 6 4 जा 24, 3 27 और 6 4 जा 24 26। ये माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए इसे। माइनस करने के बाद ये आपका 0 0 और लिख लीजिए। अब कितने टाइम जाएगा, अब इसे हम फिर से यहाँ पे इसका पहले डबल कर लें। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये आपका नंबर आया। अब यहाँ पर अगर हम 4 ये अगर 1 टाइम से इसका डबल कर लिया है तो डबल 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 2 2 जा 4, ये आपका 4472 आया। अब यहाँ पर नंबर है हमारा 30,400। ये नंबर अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 भी लिखने 44,721 हो जाएगा। तो ये नंबर ग्रेटर रहेगा, ये स्मॉल रहेगा, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ओनली जब नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। और 0 लिखने के बाद अब क्या करते हैं, इसके 2 0 और लिख लीजिए। अब यहाँ भी 0 1 1 आएगा। अब यहाँ पर कितने टाइम्स हमें देना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग 6 टाइम्स अगर देते हैं। 6 5 4 जा 24, 6 टाइम्स हो सकता है। तो 6 यहाँ भी लिख दीजिए। 6 6 जा 36 यहाँ पर हो जाएगा। 6 2 जा 6 4 जा 24 प्लस आपका आ जाएगा 26। ये माइनस कर लीजिए, ऐसे माइनस करते 10 - 6 4 आया। यहाँ पर 6 और यहाँ पर आया आपका 7, 10 9 - 6 और ये आपका आएगा 21। तो आपकी वैल्यू 2.23606 हो गया। वन 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस आपका हो गया। अगर ये अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। अगर यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस निकालते तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है आपका, यहाँ पर 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2.361। ये आपका 4 DP हो जाता है, मीन्स 4 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2/3 दिया, पहले 2 का 3 में 3 का 2 में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 2.2361 DP 4 DP। तो ये आपका क्वेश्चन चल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 अप टू 2 डेसिमल। 2 का 2/3 इस 3 का 2 में डिवाइड करेंगे। 0.036 जा 18 आपका आया
2 पॉइंट लगाएगा, तो 3 6 18, फिर 0 पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाते जाएंगे, 6 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, तो आपका 2 आता जा रहा है 0.66666, तो आपके 3 पीरियड्स हो गए 1 2 3 और 3 DP, यहाँ लिख सकते हैं 3 पीरियड्स एंड 3 DP। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे 0.6666, डेसिमल वही आपके पेयर्स बन जाएंगे 1 2 3। अब 0 पॉइंट स्टार्ट होता है, 64 में से 8 ऐड जा 64 हुआ आपका, फिर आपका ये 66, इसका डबल कर लीजिए 16 हो गया। अब यहाँ पर 1 टाइम अगर रखते हैं 161 है, 2 टाइम्स करते हैं ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो 161 आ गया, माइनस कर लीजिए। अब ये आपका 20 66 हो गया, इसका डबल कर लीजिए। अब यहाँ पर हम कितने टाइम 16 9 जा ज़्यादा हो जाएगा, 16 8 जा भी ज़्यादा रहेगा, 16 5 जा 80 होता है, 16 6 जा 96 होता है, तो 6 टाइम्स रखते हैं पर 6 यहाँ रहेगा, 6 यहाँ रहेगा, 16 6 सॉरी 6 6 जा 30, 62 जा 12, 5 है, 6 का ऐसा मल्टीप्लाई किया तो आपका ये नंबर आ गया, माइनस कर लीजिए 0 1 15, तो ये आपका (0.816) 2 डेसिमल DP निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, ये तो 3 DP हो गया आपका 3 DP, और 2 DP निकालेंगे तो 2 इक्वल टू 0.8, यहाँ पर 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा 8, तो 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। सो गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।